पहाड़ धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। जो कभी फलपट्टी क्षेत्र हुआ करता था, आज वहां होटल रिसोर्ट बनने लगे हैं। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर के पास पड़ने वाले सतबुंगा, रामगढ़, सूपी सहित अन्य गांव अपने सेब और आड़ू के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में पहचान रखते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ तमाम सेब की किस्मों को सुधारा और फलपट्टी को आधुनिक तकनीकी से संवारने का कार्य भी किया। लेकिन अब फलपट्टी का दायरा कम होने लगा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग आज भी समाज में हैं जिन्होंने अपने दादा परदादा से मिली अनमोल धरोहर को संजो कर रखा है और उसे लगातार विकसित भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सतबुंगा क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र लोधियाल हैं, जो आज भी अपने दादा डीकर सिंह के द्वारा बनाए गए सेब के बागीचों को संवारने के साथ नई उन्नत किस्मों को भी आने वाली पीढ़ियों से रूबरू करवा रहे हैं। एक पहाड़ी में मौजूद विशाल सेब का बागीचा लोगों की आकर्षण का केंद्र तो है ही, वहीं सेब सहित अन्य फलों से लकदक पेड़ देख पर्यटक रोमांचित होते हैं। राजू बाबू बताते हैं कि 1932 में चौबटिया में हिल फ्रूट्स रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। यह भारत में समशीतोष्ण फलों का सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र रहा है और स्वतंत्रता के बाद भी देश के समशीतोष्ण क्षेत्रों में सेब की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। वहीं से उनके दादा डीकर सिंह ने सेब की पैदावार को उन्नत करने के गुर सीखे थे और फिर दादा के साथ पिता ने भी इस बाग में इस प्रजाति को संवारने का काम किया और आसपास के गाँव में इसके पौधे बांटे, जिससे यह सेब अब आसपास के क्षेत्रों में भी खासी तादाद में हो रहा है और इस खास वैरायटी की मिठास और भीनी भीनी सुगंध आज भी जैसे ही नाक में प्रवेश करती है, इसे खाने की ओर हाथ बढ़ ही जाता है। इस सेब के बाग से जहां उनकी अच्छी आय हो रही है, वहीं गांव के कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस सेब के आकार का रंग स्वाद ही है जो इसे आज भी अन्य सेब की प्रजातियों से अलग रखती है। सेब की खेती में अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में कुमाऊं का एक बड़ा फायदा है। सबसे पहले यहाँ उत्पादित सेब अन्य क्षेत्रों से 1 महीने पहले बाजार में पहुँच जाता है और दूसरा, यहाँ सेब के बाग स्कैब रोग से मुक्त होते हैं, जिससे बेहतर उत्पादन होता है। फिलहाल राजेंद्र अपने अन्य व्यवसाय से इतर आज भी अपने इस बाग को संजो कर रखे हुए हैं। साथ ही इस बाग में सेब के अलावा नाशपाती, प्लम, चेरी, बादाम सहित हिमाचल के सेब की अन्य प्रजाति तैयार कर रहे हैं, जिनका दीदार पर्यटक भी करना नहीं भूलते। और जैविक खेती पर आधारित यह बाग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहली बार यहाँ पर कैसा लग रहा है? उपस्थित हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगा देखकर। ये चारों तरफ फलों की वादियाँ जो दिख रही हैं, मैंने कभी ऐसी देखी नहीं थी। और आज मुझे सौभाग्य मेरा हुआ कि मुझे छूकर पेड़ से फल को तोड़ने का मौका मिला। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा होना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी से भी लोग आएँ, पर्यटक आएँ, ऊपर देखें। ये सीजनली मज़ा है। सीजन का मज़ा हर किसी को हर समय नहीं मिल पाता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ये आज देखने को मिला, मुझे बहुत प्रशंसा हुई। भुए जी, हमने यहाँ सेव की हमारी जो मेन प्रजाति है डीके डिलीशियस है। जो डीके डिलीशियस हमारे पिताजी और दादाजी के द्वारा उत्पाद किया हुआ ये उत्पाद है और इसको हमने इस क्षेत्र में बहुत आगे क्या कहते हैं 8-10 गाँव में जो भी फैला हुआ है उनके द्वारा नर्सरी को आगे बेचा गया, इसका उत्पाद किया गया। उसके साथ साथ हमने इसमें अपने ऑर्चर्ड में कीवी, प्लम, चेरी, आलमंड्स और हिमाचल के बहुत सारी वैरायटी हैं, उनको लगाया हुआ है और उनसे हम अपनी आजीविका चला रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो पिताजी ने इसको छोटे छोटे पौधों को बड़ा किया, उन बहुत मेहनत करके इनकी देख रेख की। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा मेंटेन करके बाउंड्री लगा करके इसको आगे बढ़ाया। आज ये हमें सालाना अच्छी आजीविका दे रहा है। अगर हम जॉब करते शायद उतना नहीं कमा पाते, अपनी खेती से हम बहुत अच्छा कमा ले रहे हैं। और इस साथ में हम टूरिज़्म के लिए हमने खोल रखा है, तो पर डे के हिसाब से यहाँ टूरिज़्म भी बहुत अच्छा, टूरिस्ट भी अच्छा आता है, तो जिससे बहुत अच्छी आजीविका हमारी चल रही है। और इसकी जो हाइट है लगभग 7,000 से
5,000 से 7,000 के बीच में ये सेव का उत्पाद होता है। और भी हमने इसमें बहुत सारे रिसर्च किए हैं। ज़्यादातर हमने जैविक खेती को ही रखा है। इसमें रासायनिक खेती का ना इस्तेमाल, रासायनिक दवाओं का ना इस्तेमाल करते हुए ज़्यादातर हमने इसको जैविक में ही रखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे दादाजी और पिताजी के द्वारा किया हुआ ये कार्य को मैं आगे बढ़ा पा रहा हूँ। हम साथ ही साथ, क्योंकि क्लाइमेट दिन पर दिन जो ग्लोबल वार्मिंग है, दिन पर दिन क्या कहते हैं आपका गर्म होते जा रहा है, तो क्लाइमेट के हिसाब से सेव ऐसा लगता है कि हमको आने वाले सालों में 10-15 साल के बाद सेव नहीं रहेंगे। तो हम धीरे धीरे जो रिसर्च हम मदद लेते हैं, IVRI मुक्तेश्वर की ओर से पंतनगर की टीम आती है, हॉर्टिकल्चर के विभाग के द्वारा हम जानकारी लेते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए या और क्या विकसित करें हम इसमें क्या कहते हैं फलों में। सेव के अलावा कोई और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये चल रहा है हम इसको संभाले हुए हैं। और साथ ही साथ हमने बीच में और भी वैरायटी के पेड़ भर दिए हैं कि हम फ्यूचर में ये ना रहे कि एक चीज़ से हम कमा रहे हैं और एकदम से ख़त्म हो जाए, फिर हम आगे को बिल्कुल शून्य पे आ जाए। तो हम धीरे धीरे इसमें और भी रिसर्च कर रहे हैं, इनकम के सोर्स बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने टूरिज़्म से संबंधी इसमें हमने कहा 4 चौकीदार रखना पड़ते हैं, बगीचा एकदम रोड पे है तो बहुत से लोग नुकसान करते हैं, जानवर लोग भी नुकसान करते हैं। तो हमने जैसे 3-4 चौकीदार रखे, तो उनको मेंटेन करने के लिए तो हमने टिकट सिस्टम स्टार्ट किया। तो टूरिस्टों को हमें टूरिस्टों की आवक से ये लगा कि पर्यटक की आवक से ये लगा कि हम और इनकम का सोर्स बढ़ा सकते, तो हमने टिकट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो टिकट सिस्टम स्टार्ट करने से डेली का हमारा अच्छा जो हमने चौकीदार रखे हैं और खर्चे हैं वो निकल आ रहे हैं। तो इस बगीचे को मेंटेन करने के लिए टूरिज़्म भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहायता बनी हुई है। और हम आगे इसमें सोच रहे हैं कि कुछ 2-4 रूम बना ले तो उससे हमें और इनकम हमारी बढ़े। तो ये हम देखे हुए हैं कि और भी लोगों से आइडिया लेते हैं, टिप्स लेते हैं टूरिज़्म विभाग से और चीज़ से कि हम क्या कर सकते हैं आगे को इस चीज़ को बढ़ावा करने के लिए। कि हम कि एक निर्भरता अभी मूल्यतः हमारी खेती पे ही है, तो हम सोचते हैं कि आजीविका को आगे बढ़ाया जाए, कुछ और क्या करें। तो हम लोगों से ये विभागों से पूछते रहते हैं।